डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शरह सूद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई और पाकिस्तान की रेटिंग्स तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गई हैं। और इस वक्त खदशा यही है कि बुलंद तरीन और बदतरीन का यह सिलसिला अब भी जारी रहेगा, क्योंकि IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा अब भी नहीं हुआ है और एक के बाद एक डिमांड पूरी की जा रही है। आज भी IMF की डिमांड पूरी करते हुए डॉलर इंटरबैंक में एक ही दिन में 19 रुपए बढ़कर रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 285 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में 290 को क्रॉस कर गया है। और आज ही IMF की एक और डिमांड पूरी करते हुए स्टेट बैंक ने शरह सूद में एक साथ 3% का इजाफा करके उसे तारीख की बुलंद तरीन सतह 20% पर पहुंचा दिया है। और अक्टूबर 1996 के बाद पाकिस्तान में 20% की शरह सूद हुई है, मगर इस इकदाम ने भी गैर यकीनी की सूरत हाल को ख़त्म नहीं किया है, क्योंकि स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक फरवरी में महंगाई जो तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी 31.5% पर पहुंच गई है, उसमें आने वाले दिनों में मजीद इजाफा होगा। और अब से एक माह बाद 4 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का एक और इजलास भी होगा, यानी शरह सूद में मजीद इजाफे की तलवार अब भी मार्केट्स पर लटकी रहेगी। और जाहिर है इससे मार्केट में गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी, क्योंकि स्टेट बैंक ने शरह सूद आज बढ़ाकर 20% की है, मगर कमर्शियल बैंक्स ने 22 फरवरी को होने वाले टी बिल्स ऑक्शन में हुकूमत को 258 अरब रुपए तकरीबन 20% की शरह सूद पर दिए थे। और डिस्काउंट रेट 17% पर होने के बावजूद कराची इंटरबैंक ऑफर रेट पहले ही 20% पर पहुंच चुका था। आज मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में खुद स्टेट बैंक आने वाले दिनों में महंगाई में मजीद इजाफे और 4 अप्रैल को एक और मॉनेटरी पॉलिसी इजलास का बता रहा है। और हुकूमत के अब से 6 दिन बाद यानी 8 मार्च को 1785 अरब रुपए के टी बिल्स मेच्योर हो रहे हैं, यानी हुकूमत को तकरीबन 1800 अरब रुपए मार्केट से कर्ज लेना है। इसलिए देखना होगा कि मार्केट किस रेट पर ऑफर करती है, कितना एडजस्ट करती है। आज स्टेट बैंक के मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के मुताबिक फिस्कल एडजस्टमेंट और रुपए की कदर गिरने से आने वाले दिनों में महंगाई की तवक्कात मजीद बढ़ गई हैं। आने वाले 5 माह में महंगाई में मजीद इजाफा होगा और औसत महंगाई 21 से 23% के टारगेट के बजाय अब 27 से 29% रहेगी, जबकि एक्सटर्नल साइड पर अब भी खतरात मौजूद हैं। हालांकि करंट अकाउंट खसारे में एक बड़ी कमी देखी गई है। जनवरी में करंट अकाउंट खसारा 24 करोड़ डॉलर रहा, जो कि मार्च 2021 के बाद कम तरीन सतह है, जबकि जुलाई से जनवरी तक के इस माली साल के 7 माह में करंट अकाउंट खसारा गुज़िश्ता साल से 67% कम होकर 3.8 अरब डॉलर पर आ गया है। मगर स्टेट बैंक के मुताबिक इसके बावजूद कर्जों की अदायगियां और मुल्क में फाइनेंशियल इनफ्लोज का ना होना ज़र मुबादला के ज़खायर और एक्सचेंज रेट पर मुसलसल दबाव डाल रहा है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर बहुत कम हैं और उनमें बेहतरी के लिए मुसलसल कोशिशें दरकार हैं। और इस सिलसिले में IMF के नए रिव्यू को मुकम्मल करने से मुस्तकबिल करीब के बैरूनी सेक्टर चैलेंजेस को कम करने में मदद मिलेगी। यानी खुद स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट बैरूनी सेक्टर को लाहक खतरात की बात कर रही है और IMF प्रोग्राम की बहाली की सूरत में भी मुस्तकबिल के चैलेंजेस से निमटने की बात कर रही है। मूडीज़ ने भी पाकिस्तान की रेटिंग्स तारीख की कम तरीन सतह यानी CAA3 करते हुए पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात की बात की है। IMF की किस्त मिलने और इसके साथ दोस्त ममालिक और बैनुल अक़वामी इदारों से पैसे मिलने के बावजूद जून में इस प्रोग्राम के पूरा होने के बावजूद भी मुल्क को लाहक खतरात की मूडीज़ ने बात की है। मगर वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने आज ट्वीट किया है कि पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैला रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है। ये ना सिर्फ गलत है बल्कि हक़ाइक़ के मुनाफी भी है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर मुसलसल बढ़ रहे हैं और 4 हफ्ते पहले के मुकाबले में अब 1 अरब डॉलर ज़्यादा हैं। और ये इसके बावजूद है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम अदायगियाँ वक्त पर की हैं। हमारे IMF के साथ मुज़ाकरात मुकम्मल होने वाले हैं और हमें तवक्को है कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदा अगले हफ्ते तक हो जाएगा और तमाम मुआशी अशारिये दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार का ये दावा है कि डिफ़ॉल्ट की बात करना बदनीयती पर मबनी अफवाहें फैलाना है, जबकि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग्स मज़ीद डाउनग्रेड करके CAA3 कर दी हैं और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे का बता दिया है। और ये पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन रेटिंग है, मगर इसके साथ ही पाकिस्तानी मईशत का आउटलुक मुस्तहकम कर दिया है। मूडीज़ के मुताबिक रेटिंग डाउनग्रेड की वजह पाकिस्तान के ज़र मुबादला की नाजुक सूरत हाल है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपनी फौरी दरामदाद और कर्ज़ों की अदायगी के लिए भी ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बचे हैं। मूडीज़ के मुताबिक हालांकि हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की शराइत पूरी करने के लिए कुछ टैक्स इक़दाम किए हैं और IMF से किस्त मिलने के बाद पाकिस्तान की फौरी ज़रूरियात पूरी करने में मदद मिलेगी, मगर पाकिस्तान में कमज़ोर गवर्नेंस और बुलंद सोशल रिस्क इस बात में एक बड़ी रुकावट है कि पाकिस्तान तसलसल से ऐसे इक़दाम उठाए
और पॉलिसीज अपनाए कि जिससे मुस्तकिल बुनियादों पर बैलेंस ऑफ पेमेंट का मसला खत्म हो जाए। मूडीज के मुताबिक IMF से अगली किस्त मिलने और इससे मुंसलिक मजीद फाइनेंसिंग मिलने से पाकिस्तान का फौरी डिफॉल्ट रिस्क कम हो जाएगा, मगर बैलेंस ऑफ पेमेंट की इस नाजुक सूरत हाल में डिफॉल्ट से बचने के लिए दरकार फाइनेंसिंग वक्त पर ना मिलने का खतरा भी मौजूद है। इसके अलावा जून 2023 में मौजूदा IMF प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान के पास अपनी बैरूनी अदायगियों की जरूरियात पूरी करने के लिए कोई वाज़ेह प्लान मौजूद नहीं है। मूडीज के मुताबिक पाकिस्तान को जून 2023 तक अपनी बैरूनी अदायगियों के लिए 11 अरब डॉलर दरकार हैं और पाकिस्तान IMF प्रोग्राम की बहाली के साथ इस साल की बैरूनी फाइनेंसिंग की जरूरियात तो पूरी करता नजर आता है, मगर अगले माली साल की सूरत हाल नाजुक नजर आती है, क्योंकि जून के बाद शुरू होने वाले अगले माली साल के लिए पाकिस्तान को 35 से 36 अरब डॉलर दरकार होंगे, जिसमें से 25 से 26 अरब डॉलर की बैरूनी कर्जे की अदायगियां और 10 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा शामिल है। मगर इन बैरूनी अदायगियों के लिए पाकिस्तान के पास बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजामात के हवाले से गैर यकीनी है, क्योंकि ये वाज़ेह नहीं है कि पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में जाएगा या नहीं जाएगा, और अगर जाएगा तो मुज़ाकरात में कितना वक्त लगेगा और क्या क्या शराइत पूरी करनी होंगी। और अगर जून 2023 के बाद पाकिस्तान एक और IMF प्रोग्राम में ना गया तो पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी इदारों और दोस्त ममालिक से फाइनेंसिंग का इंतजाम करना मुमकिन नज़र नहीं आता। ये वो खतरनाक सूरत हाल है जिसका मूडीज के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को सामना है। इसलिए तारीख की कम तरीन सतह पर पाकिस्तान की रेटिंग्स कर दी गई हैं। वजीर खजाना एक बार फिर दावा कर रहे हैं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा अगले हफ्ते हो जाएगा। इसके लिए हुकूमत ने एक साथ 3 इकदाम कर दिए हैं। आज डॉलर एक साथ 19 रुपये बढ़कर तारीख की बुलंद तरीन सतह 285 का हो गया है। शरह सूद 3% बढ़कर 20% हो गई है, जबकि हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी है। इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने बिजली की कीमत पर 3 रुपये 39 पैसे का इजाफी सरचार्ज भी लगा दिया है, जिससे हुकूमत 335 अरब रुपए बिजली के सारिफीन से वसूल करेगी। यानी पहले हुकूमत इस माली साल में जून तक 126 अरब रुपए के सरचार्ज के लिए मानी थी, अब अगले माली साल तक 335 अरब रुपए सरचार्ज के जरिए रिकवर करने की IMF की डिमांड भी मान ली है। और जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने इकदाम उठाने के बाद IMF को ईमेल के जरिए आगाह भी कर दिया है। एक तरफ पाकिस्तान की नज़रें IMF पर हैं तो दूसरी तरफ दोस्त अरब ममालिक की तरफ भी है, जहां से कोई मदद नहीं मिल रही है। मगर चीनी बैंक से 70 करोड़ डॉलर्स के डिपॉजिट जरूर मिले हैं। मजीद 1.2 अरब डॉलर्स मिल जाएंगे। और आज इस सूरत हाल में चीनी वजारत खारजा का अहम बयान सामने आया है। चीनी वजारत खारजा के बयान के मुताबिक मालियाती इदारे और कर्ज देने वाले ममालिक पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में मदद दें। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के लिए मस्बत किरदार अदा करें। तरक्की पजीर मुल्कों के कर्ज का बड़ा हिस्सा मगरब और मल्टीलैटरल इदारों का है। तमाम पार्टीज पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम में मस्बत किरदार अदा करें। चीन पाकिस्तान का अहम पार्टनर और ब्रदर मुल्क है। एक तरफ ये मुआशी सूरत हाल है, मुआशी अशारिये खतरनाक सतह को पहुंच गए हैं, तो दूसरी तरफ सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट किया कि रुपए की कदर में 62% से जायद या डॉलर के मुकाबले में 110 रुपए की गिरावट की शक्ल में PDM ने 11 माह में रुपए को अमलन ज़िबा कर दिया है। इससे कर्जों में 14.3 खरब का इजाफा, महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह को जा पहुंची है। कौम हुकूमत की तब्दीली की साजिश की भारी कीमत अदा कर रही है, जिसके जरिए साबिक आर्मी चीफ ने मुजरिम कौम पर मुसल्लत किए थे। इमरान खान की इस ट्वीट पर रद्दअमल देते हुए मरियम नवाज ने ट्वीट किया कि आपका हौसला है कि आप उन पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी लूट मार से पैदा की गई खराबी को दूर कर रहे हैं। आप उन पर तनकीद कर रहे हैं जो आपकी नाअहली और गलत तरजीहात की खराबी ठीक कर रहे हैं। आपने IMF के साथ जालिमाना डील की, इस खराबी को ठीक किया जा रहा है। आपने IMF से मुआहिदा तोड़कर मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला, अब बैठ जाओ। इसके अलावा मरियम नवाज ने एक और ट्वीट में लिखा कि उनका शुक्रिया अदा करना ना भूलें जिन्होंने 4 साल आपको बिठाया और 4 साल खिलाया। आप अदलिया में उनकी बाकियात के असर सूख का फ़ायदा उठा रहे हैं, अब ऐसा नहीं होने देंगे। मईशत का हाल देखिए और सियासी पॉइंट स्कोरिंग देखिए। और सोने पर सुहागा ये कि नून लीग को अभी समझ नहीं आ रही है कि उनकी पॉलिसीज़ ने मईशत को कितना नुकसान पहुंचाया है। 2 दिन पहले मरियम नवाज इसहाक डार को पेट्रोल पर 5 रुपये कम करने पर शाबाश दे रही थी। अब देखते हैं कि रुपया गिरने के बाद जब 15 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो वो उन्हें कितनी दाद देंगी।